हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मोस्ट अवेटेड एनिमे सीरीज सोलो लेवलिंग के फर्स्ट एपिसोड को। एपिसोड की शुरुआत में हमें 3 साल पहले की स्टोरी दिखाई जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि एक आइलैंड पर लड़ाई चल रही होती है। तो वहीं कुछ ही दूरी पर एक शिप में से कुछ लोग उस लड़ाई को देख रहे होते हैं। के बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जंगल में कई सारे एंड्स एक आदमी के पीछे भाग रहे होते हैं ताकि उनको अपने मैजिक से खत्म कर सके, मगर उनकी तरकीब नाकाम हो जाती है। वो सारे एंड्स उनके ऊपर हमला करके उनके बॉडी पार्ट्स को खाने लगते हैं, क्योंकि वह लोग कमजोर रैंक के हंटर्स। जिस पर एक हंटर बोलता है हम इन एंड से ऐसे नहीं हार सकते। इतना बोलने का वह बेहोश होने लगता है। फिर वहाँ पर एस रैंक के हंटर्स आ जाते हैं और उन एंड्स के ऊपर हमला करने लगते हैं। फिर उनमें से एक हंटर जिसका नाम यूम होता है अपने हीलिंग पावर का यूज करके लो रैंक के सारे हंटर्स की बॉडी को रिकवर करने लगता है। इसके बाद 2 एस रैंक के हंटर्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और एस रैंक के हंटर्स बड़े ही आसानी से रेड एंड्स को मारकर खत्म कर देते हैं। तभी वहाँ पर व्हाइट जायंट एंड्स आ जाती है, तो उनको लगता है कि शायद यही उनके लीडर्स है। दोनों मिलकर आसानी से व्हाइट एंड्स को मारकर हरा देते हैं। वहाँ पर और भी कई सारे व्हाइट एंड्स आ जाते हैं। एस रैंक के हंटर अपना पावर अप करके उनसे लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। सिद्रफ सिटी में एंड्स ने अपना आतंक फैला रखा था। हंटर्स की सीमा पर आगे थी, जिनके लीडर मिस्टर चॉई होते हैं। इसलिए पूरी पावर से उन एंड्स पर हमला करते हैं, जिसके बाद रेड एंड्स मर जाती है, पर व्हाइट एंड्स को कुछ भी नहीं होता है। फिर अगले सीन में हमको बताया जाता है कि कई साल पहले हमारी दुनिया में दूसरी दुनिया को जोड़ने वाले टनल खोल जाते हैं। उनके अंदर कुछ अजीबोगरीब मॉन्स्टर होते हैं। इन्हें आम हथियारों से नहीं हरा सकता और ना ही मामूली इंसान भी हरा सकते। उनको हराने के लिए मैजिकल पावर चाहिए, जिसे लोग हंटर्स कहते हैं। और उनके अंदर S, A, B, C, D, N, E रैंक तक क्लासिफाई किया गया है। हालांकि जब ये शक्तियां जाग जाएंगी तब किसी भी तरह की कोशिश करने पर इससे ज्यादा ताकत नहीं मिल सकती। इसके बाद हमें 3 साल के बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां हम एक कंस्ट्रक्शन साइट को देखते हैं, जहां पर कई सारे हंटर्स इकट्ठा हुए रहते हैं हंटिंग करने के लिए। तभी हमें एक टीम नाम का बंदा दिखाया जाता है, जो अपने दोस्त पार्क के साथ बातें कर रहा होता है और उसे बोलता है कि आज तुम बड़े दिनों बाद यहाँ दिखाई दिए हो। जिस पर पार्क बोलता है मेरी वाइफ अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली है, इसके लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ पर आज हंटिंग करने आया हूँ। तभी हम अपने हीरो जिन्वो को देखते हैं, जो ई रैंक वाला हंटर होता है, जिसके बाद सभी लोग जिन्वो को देखकर काफी अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं। जिस पर पार्क बोलता है भाई भला ये कौन सी तोप है, क्या वो हमसे भी ज्यादा पावरफुल है क्या? जिसका जवाब देते हुए किम बोलता है तोप तो छोड़ो, वो एक मच्छर भी नहीं मार सकता। वो हंटर ग्रुप का सबसे कमजोर हंटर है और एक बार इसे ई रैंक वाली लड़ाई में हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था कई दिनों के लिए। तभी पार्क बोलता है क्या सच में ये इतना कमजोर है? मुझे लगा तो नहीं था। फिर किम बोलता है धीरे बोलो, कहीं वो सुन ना ले। तभी जिन्वो बोलता है धीरे बोलने का क्या फायदा, मैंने तो सारी बातें सुन ली है। और वो निराश होकर यहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद एक लड़की जिन्वो के पास आते हुए दिखाई देती है, जिसका नाम जूही होता है और वो बी रैंक की हीलर होती है, जिसे हमेशा शुरुआत से ही जिन्वो की फिगर रहती है। और वो लोग चेयर पर बैठे थे, जिस पर जिन्वो बोलता है आज मुझे फिर से हॉस्पिटल जाना पड़ा था। जिस पर जूही बोलती है क्यों, उन लोगों ने अपने साथ किसी हीलर को नहीं लिया था? कितने मतलबी लोग हैं वो लोग। जिस पर जिन्वो बोलता है वो मेरी ही गलती है, मैं हुई इतना कमजोर। फिर उसके बाद वह लोग अपने मिशन की ओर जाते हुए दिखा देते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात मिस्टर सॉन्ग से होती है। तभी मिस्टर सॉन्ग सभी से कहते हैं कि आप सभी के होने वाली रेड का लीडर मैं ही हूँ। जिसके बाद सभी लोग हंटिंग करने के लिए डंजन के अंदर चले जाते हैं। डंजन में जाने से पहले जिन्वो अपने वेपन को देखकर बोलता है मेरी इनकम से तो सिर्फ यही खरीदा जा सकता है, खैर छोड़ो, कुछ न होने से अच्छा कुछ ही हो जाए। फिर वो बोलता है खाली हाथ जाने से अच्छा इसको ही अपने साथ लेकर जाता हूँ। इतना बोलकर वो डंजन के अंदर चले जाता है। फिर दूसरी तरफ हमको हंटर प्रेसिडेंट मिस्टर वो को दिखाया जाता है, जो अभी अभी गवर्नमेंट से मीटिंग कर आए होते हैं। गवर्नमेंट चाहती थी कि हंटर्स को डंजन में मिलने वाले सारे क्रिस्टल उनको दे दिए जाए। असल में मॉन्स्टर्स को मारने पर हंटर्स को क्रिस्टल मिलता है, जिनको मैजिक गेंस भी बोला जाता है, जिससे हंटर्स अपना गुजारा करते। फिर हम जिन्वो को देखते हैं, जिससे एक मॉन्स्टर को मार गिराया होता है और उसे एक मैजिक जेम्स मिला रहता है, जो काफी छोटा होता है देखने में। तभी दूसरा मॉन्स्टर जिन्वो पर हमला कर देता है। जिन्वो उसे जैसी मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका चाकू कमजोर हो जाने के कारण टूट जाता है और फिर वह मॉन्स्टर सीधा जिन्वो के पेट में तलवार डाल देता है। तभी पार्क वहाँ पर आकर उस मॉन्स्टर को मार डालता है, जिसके बाद अब जिन्वो बुरी तरह से घायल हो चुका था। तभी जूही जिन्वो के पास उसको हील करने लगती है। अगले सीन में मिस्टर प्रेसिडेंट बताते हैं कि हाई रैंक के मॉन्स्टर्स को मारने पर हाई रैंक के जिम मिल से कई सारे पावरफुल वेपन्स खरीदे जा सकते हैं और कई सारे ताकतवर मॉन्स्टर्स को मारा भी जा सकता है। डंजन की खुदाई करके माना क्रिस्टल भी मिलते हैं, मगर वो मैजिक जेम्स जितने शक्तिशाली नहीं होते। गवर्नमेंट इन जेम्स का यूज न्यू प्रोडक्ट के करना चाहती है। ये एक पावरफुल सोर्स की तरह है, जो न्यूक्लियर से ज्यादा सेफ, हवा, पानी, अर्थ की गर्मी से कई गुना ज्यादा बड़ी, और इसका यूज करने से बहुत कम पॉल्यूशन होगा। जिस पर गवर्नमेंट यूज कर रही है कि माना क्रिस्टल, मैजिक क्रिस्टल का यूज कर इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाया जाए, जो सिर्फ हंटर्स ही पता कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि सारे हंटर्स डंजन के किंग को मारकर हरा देते हैं। जूही जिन्वो को हीलिंग करते हुए पूछती है क्या तुम अपनी मर्जी से हंटर बने, अगर ऐसा ही रहा तो तुम एक दिन मारे जाओगे। तभी जिन्वो बोलता है मुझे माफ कर दो, जिस पर जूही बोलते हैं मुझे हमेशा ही तुम्हारी चिंता होती है। तभी हम देखते हैं कि फाइट खत्म हो जाती है और उनको वहाँ पर कुछ खास नहीं मिलता है।
जिस पर जिन्वो बोलता है क्या मैंने इस छोटे से जेम्स की अपनी जान जोखिम में डाली। अभी उनमें से एक हंटर्स को एक सीक्रेट टनल दिखाई देती है जिसके बारे में किसी को पता नहीं होता है, जो बहुत ही डीप होती है। जिस पर वो लोग सोचते क्या ये डबल डंजन है। तभी वो लोग बोलते अगर हम इसके अंदर जाएंगे तो हमें कई सारे मॉन्स्टर्स मिलेंगे जिनको हराकर हम खूब सारे पैसे कमा सकते हैं। तभी मिस्टर सॉन्ग बोलते कि हमें हंटर एसोसिएशन को इसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, मगर पार्क उनसे बोलते हैं हमें तो अंदर जाना चाहिए, यह तो एक डी रैंक का डंजन है। तभी मिस्टर सॉन्ग सभी को वोटिंग करने के लिए बोलते हैं, सभी लोग वोटिंग करना शुरू कर देते हैं। तभी हमें मालूम पड़ता है कि जूही को भी अंदर नहीं जाना है और वोटिंग के बाद पता चलता है कि दोनों ग्रुप के पॉइंट स्कोर इक्वल हो गए हैं। अब सब कुछ जिन्वो के वोट पर डिपेंड करता है। तभी जिन्वो बोलता है मेरे डैड कई दिनों से लापता, मेरी माँ अस्पताल में हमेशा बीमार रहती है और मुझे मेरी छोटी बहन को पढ़ाने के लिए पैसे भी चाहिए। जिन्वो मजबूरन अंदर जाने के लिए रेडी हो जाता है। तभी हमें अगले सीन में हंटर्स ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लेडीज एक लड़की को मशीन के ऊपर हाथ रखने के लिए बोलती है जिससे उसकी पावर का पता लगाया जा सके। तभी मैनेजर जॉर्ज से बोलता है एक बी रैंक का हंटर और 2 सी रैंक के हंटर ने अभी अभी हमें ज्वाइन करने के लिए एग्री किया है। इसको सुनकर जॉय बोलता है बहुत बढ़िया, हमें फर्क नहीं पड़ता सामने वाला किस जेंडर का है और किस एज का है, हमें तो बस टैलेंटेड बंदे चाहिए और कुछ नहीं। जिस पर मैनेजर बोलता है ठीक है, पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी चाइल्ड से ज्यादा पावरफुल होगा। तभी हमें दूसरे सीन में 2 चोरों को दिखाया जाता है जो एक लेडी का पर्स चुराकर भाग रहे होते। तभी उनके रास्ते में एक लड़की आकर खड़ी हो जाती है जो एस रैंक की हंटर चाहीन होती है और वो देखने में काफी खूबसूरत होती है। चाहीन हवा में उछलकर उन चोरों से पर्स छीन लेती है और उन चोरों का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद कुछ लोग चाहीन को पहचान लेते हैं। तभी चाहीन को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है। ये सब देखकर चाहीन वहाँ से निकल जाती है और तभी हम देखते कि हंटर्स को उस गुफा में चलते चलते 40 मिनट बीत चुके। अब उनके पास सिर्फ 20 मिनट का ही समय बचा है, नहीं तो गुफा बंद हो जाएगी। तभी जिन्वो बोलता है मैंने अपना वोट हाँ में दिया जिसकी वजह से तुमको भी यहाँ पर आना पड़ा, प्लीज इसके लिए मुझे माफ कर दो। जिस पर जूही बोलती है मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, क्या तुम भूल गए अभी तुम मरते मरते बचे हो और मैंने बड़ी मुश्किल से ही तुमको बचाया है। फिर जिन्वो उससे माफी मांगने लगता है जिस पर जूही बोलती है अगर तुमको प्रॉपरली माफी चाहिए तो मुझे रात को डिनर पर लेकर चलना होगा। यह सुनकर जिन्वो उससे मान जाता है और बोलता है ठीक है। जिसके बाद गुफा में चलते चलते उनको एक बड़ा कमरा दिखाई दे जिसका दरवाजा काफी बड़ा होता है। इसके बाद फिर वो लोग उस रूम के अंदर जाने का डिसाइड करते हैं। तभी हम प्रेसिडेंट वॉ को देखते हैं जो न्यू हंटर से बोल रहे होते हैं कि मैं हंटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। तो वो लोगों में से कुछ लोग हंटर बन पाएंगे, कुछ लोग हंटर नहीं बन पाएंगे। पोर्टल्स को खोले 10 साल के ऊपर हो गए मगर फिर हम लोग इसके बारे में कुछ उतना नहीं जान पाए हैं और हंटर बनना काफी मुश्किल का काम है, इसलिए आप सभी को हमेशा चौकन्ना रहना पड़ेगा। और वही हम जिन्वो की टीम को देखते हैं जो उस कमरे के अंदर एंटर ले चुके होते हैं। जिसके बाद उन लोगों को वहाँ पर कई सारी मूर्तियां देखने को मिलती है जो देखने में काफी सैकड़ों साल पुरानी लग रही थी। कमरे के बीचों बीच इनको एक बहुत बड़ी मूर्ति दिखाई देती है जो देखने में किसी किंग की लग रही है, मगर कमरे के अंदर इनको कोई भी मॉन्स्टर नहीं दिखाई देता और उन लोगों को जमीन पर एक मैजिक सर्कल में और एक मूर्ति के पास लिखे हुए कुछ मंत्र में दिखने और वही मिस्टर सॉन्ग उस मैजिकल सर्कल को पढ़ने लगते। मगर तभी जूही घबराकर जिन्वो को पकड़ लेती है और उससे कहती वह देखो वो बड़ी वाली मूर्ति कभी से हमको घूरे जा रही है, मगर जिन्वो इसको इग्नोर कर देता है। तभी हम देखते हैं कमरे का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है जिसको देखकर सारे हंटर शॉक हो जाते हैं। तभी उनमें से एक हंटर बोलता है मैंने पहले ही कहा था हमको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, मैं जा रहा हूँ यहाँ से और तुमको यहाँ पर जितना भी खजाना मिलेगा तुम ही रख लेना। ये बोलकर वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है। तभी दरवाजे के पास खड़ी मूर्ति उस हंटर को अपने वेपन से काटकर 2 टुकड़ों में कर देती है जिसको देखकर सभी लोग डर जाते हैं और कहते हैं कि अब हमें इनसे लड़ाई करनी पड़ेगी। वहीं पर जिन्वो बोलता है अभी जो मरा वो डी रैंक का हंटर था जो इतनी जल्दी मर गया और ये काफी ज्यादा अजीब बात है और इसे तो डी रैंक का डंजन होना चाहिए था। फिर जिन्वो अपने पीछे वाली मूर्ति को देखता है जो जिंदा होती है। फिर जिन्वो हम लोगों को बताता है कि मैं पहले भी कई सारे ऐसे सिचुएशन में फंस चुका हूँ। जिन्वो अपने पहले ही रेड मिशन में अपनी टीम से अलग हो गया था, तभी उसके पर ई रैंक के मॉन्स्टर ने हमला करके उसे हॉस्पिटलाइज कर दिया था। एक बार तो वो किसी भूल-भुलैया में अटक गया था, भूख प्यास की वजह से वो मरते मरते ही बचा था। किसी लो रैंक डंजन में जाना भी उसके लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। फिर वो बताता है कि हाई रैंक के हंटर्स मैजिकल जेम्स को बेचकर अपने लिए अच्छे खासे वेपन्स ले लेते हैं जिसकी वजह से उन्हें अच्छे खासे रिवॉर्ड मिलते हैं। और वहीं पर मैं जिसके पास एक छोटी सी चाकू है और अगर वो टूट जाए तो मुझे बिना किसी वेपन के मॉन्स्टर के साथ लड़ाई करनी पड़ेगी और मेरे पास अच्छे जूते भी नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद भी मैं हंटिंग कर रहा हूँ मगर मुझे इससे ज्यादा पैसे नहीं मिलते, फिर भी मैं अपना गुजारा कैसे न कैसे चला ही रहा हूँ और मेरे आसपास क्या चलता है मैं इसे काफी अच्छे से ऑब्जर्व कर लेता हूँ। तभी उस बड़ी मूर्ति की आंखें लाल होने लगी थी। जिन्वो सभी को साइड हटने के लिए बोलता है मगर एक हंटर वहीं पर जलकर राख हो जाता है। तभी जिन्वो जूही को भी जलने से बचा लेता है। जिसके बाद जिन्वो और बाकी के हंटर्स खड़े होकर देखते कि ये सब क्या हो रहा है, क्या हम यहाँ पर फंस चुके हैं। जिस पर जिन्वो बोलता है क्या मैं मरने वाला हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। काफी मजेदार एपिसोड है, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप लोगों को इसका सेकंड एपिसोड भी देखना है हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक